अस्सलाम वालेकुम जी। चलिए आज बनाते हैं बची हुई रोटी से बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार डोनट्स। आपने तरह तरह से डोनट्स बनाए होंगे, लेकिन जब आप ये रोटी के डोनट्स बनाएंगे ना तो यकीन करें फिर आप जानबूझ के रोटी को बचाया करेंगे और बार बार की रेसिपी को बनाया करेंगे। तो फिर जल्दी से शुरू करते हैं। तो इधर ले लिया मैंने एक अदद बोल और उसमें मैं डाल रही हूँ ये रोटी के छोटे छोटे पीसेस करके। बाद में हमने इसको क्या करना है कि ग्राइंड कर लेना है और इसको बारीक चूरा कर लेना है इसका। तो देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, इसी तरीके का हमें बस चाहिए था। तो सबसे पहले अब हम इसको साइड पे करेंगे। ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो आलू थे जिसको मैंने एक ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया। सबसे पहले आलूओं को ना उबाल लेना, उनका छिलका उतार के ना अच्छे तरीके से धो के तो उसको उबाल लेना। उबालने के बाद हमने इसको एक ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ ग्रेट करने का फ़ायदा ये होता है कि उसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं रहती। एक कप मेरे पास चिकन था जिसमें मैंने नमक और लहसुन डाल के उसको उबाल लिया, बाद में उसके रेशे कर लिए हैं। 2 से 3 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी, वो भी कट करके डालेंगे। हाफ प्याली बंद गोभी की डालेंगे। पुदीना और धनिया बारीक कटा हुआ डाल देंगे। एक लेमन का जूस इसमें डाल देंगे। चले जी अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। तो मसालों में सबसे पहले कुटी हुई मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला डालेंगे, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई मिर्चें डालेंगे, हाफ़ टी स्पून। और अगर आप लोगों के पास आमचूर का पाउडर है तो फिर आप लेमन ना डालें, आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि अपने हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखेंगे बहुत ही परफेक्ट डोनट कबाब बन के रेडी होंगे और इतने मज़े के होंगे कि आप यकीन करें कि बार बार आप इसको बनाया करेंगे और रोटी को भी बचाया करेंगे। इस तरीके से आपकी बची हुई रोटी जो है वो ज़ाया भी नहीं होगी। अगर आप इसको कबाबों में डाल के कबाब बना लेंगे ना तो आपकी बची हुई रोटी जो है ना वो ज़ाया नहीं होगी। तो देखें ये एक डो की शक्ल में आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अपने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाना है और इसको गोल गोल घुमा के इसको टिक्की की शेप दे देनी है। ये देखें इसी तरीके से अब हमने दरमियान से ना उंगली से इसके अंदर सुराख कर देना है। बहुत ही आसान है इसको बनाना, बहुत ही आसान है इसको बनाना। और आप लोग इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हो। फ्रीज़ करने का भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ, आगे चल के आपने रेसिपी को पूरा देखना है ताकि आपकी जो रेसिपी है वो बिल्कुल सही बने। तो एक और बना के आपको चेक करवा रही हूँ। ये देखें बस इसी तरीके से बहुत ही आसानी से ये बन के रेडी हो जाते हैं। तमाम बना के मैं आपको अब चेक करवा देती हूँ। तो देखें मैंने तमाम इसी तरीके से रेडी कर लिए हैं। अच्छा जी, फ्रीज़ करने का भी तरीका मैं आपको बता देती हूँ। अब आपने क्या करना है कि एक अदद अंडा लेना है। अंडे को हम फेंटेंगे, ठीक है। फेंटने के बाद इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक और कुटी हुई मिर्चें। सबसे पहले अंडा लगाएंगे और उसके बाद इस पर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। इस मौके पे अगर आप लोग इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं ना तो आप इसको महीने भर के लिए भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं। इसको कुछ भी नहीं होगा, इजीली आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि आप इसको किसी भी पैकिंग बैग में या किसी भी टिफ़िन में डाल के ना फ्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा इधर ना मैंने एक अदद पैन ले लिया हुआ है, उसमें मैंने हाफ़ कप जो है ना वो ऑयल का डाल लिया। ऑयल को हल्का सा गर्म करना है, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि हमने ना इस पे ब्रेड क्रम्स लगाए हुए हैं। अगर हाई आंच पे रख के हम इसको फ्राई करेंगे ना तो ये जल जाएंगे और फिर पकेंगे बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमने इसको अंदर तक फ्राई करना है। बकाया तमाम चीज़ें जो हैं वो तो पकी हुई हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसको प्यारा सा कलर भी आए और जब हम इसको लो आंच पे रख के फ्राई करेंगे तभी तो ये क्रिस्पी बनेगा। अच्छा इस तरह अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते यानी कि ब्रेड क्रम्स लगा के, तो आप इसको खाली अंडा लगा के भी फ्राई कर सकते हैं। उससे ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे लेकिन मज़े के ज़रूर बनेंगे। बस तमाम इसी तरीके से रेडी करेंगे। एक प्लेट में निकाल के मैं आपको चेक भी कराती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलती हूँ एक और न्यू रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।